नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तीन न्यूज हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव बाय फ्रांस। दोस्तों, सबसे पहले तो फ्रांस ने अमेरिका के F-35 को चैलेंज करते हुए अपना जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान है द सुपर रफाल, उसको यहां पे अनवेल कर दिया है। नंबर 2 पे फ्रांस ने यह ऐलान किया है कि हमें अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे खुद के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग पूरे यूरोप की सुरक्षा कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अब अपने कंप्लीट यूरोप को भी ऑफर कर दिया है। एंड दोस्तों, नंबर 3, और मैं समझता हूं शायद ये पहली बार हुआ है, जस्ट आज से 2 दिन पहले पहली बार यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर नाटो के द्वारा एक मीटिंग करी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस नाटो वाली मीटिंग में अमेरिका को इनवाइट नहीं किया गया था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर रॉयटर्स की न्यूज़ है। इन रेयर मीटिंग वेस्टर्न आर्मी चीफ्स, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनके आर्मी चीफ्स ने मुलाकात करी है विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन, लेकिन अमेरिका को इस मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया, बल्कि वहां से एक डिप्लोमैट ने यह भी मैसेज में कहा है कि द पॉलिटिकल मैसेज जो हम लोग इस मीटिंग से देना चाहते हैं वो ये है कि हम लोग मिलकर के यूक्रेन को बचा सकते हैं और हम लोग अमेरिका के बगैर यूक्रेन को यहां पर बचा सकते हैं ना। वैसे तो यहां पे कई सारे सवाल आते हैं कि आखिरकार फ्रांस ने ये बड़ी बड़ी बातें यहां पे क्यों कही हैं, क्यों आखिरकार फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूरोप को बचाने के लिए यहाँ पे सामने ला रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूँ कि फ्रांस के द्वारा जो ये दिया गया ऑफर है इसकी टाइमिंग बहुत ही शानदार है। बिकॉज रिसेंटली आपको मालूम होगा, खबरें सामने आ रही थी कि जर्मनी शायद से अमेरिका के साथ जो F-35 को लेके डील साइन करी हुई है उसको कैंसिल कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ किल स्विच जो कि शायद अमेरिका अपने F-35 के एक्सपोर्ट वेरिएंट्स में लगाता है। खैर, बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या क्या चीज़ें फ्रांस के द्वारा कही गई हैं, कितनी रियलिस्टिक है ये चीज़ें, उनको भी हम लोग समझेंगे। एंड ऑल्सो फ्रांस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है F-35 के साथ, उसके बारे में जिक्र भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी UPSC रिसोर्सेज थे उनको निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। आज से कुछ ही दिन पहले जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपनी नई पॉलिसी अनाउंस करी थी और कहा था कि वो यूक्रेन को दिया जाने वाला जो भी यहाँ पर मिलिट्री एड है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद से जो यूरोप है वो अब अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुका है। इनफैक्ट यूरोप में से फ्रांस ने साफ साफ ये कह दिया है कि आगे चल कर के आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं। आगे चल कर के ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन रशिया वॉर का जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में ना हो। और इसी के चलते दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन के द्वारा यहाँ पे 2 चीज़ों का जिक्र किया गया। पहले तो उन्होंने कहा, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो हमें बचाती है, हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस कंप्लीट है, सोवरन है और कंप्लीटली फ्रेंच है। और यहीं पर उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारी यूरोपियन कंट्रीज को ऑफर करते हैं कि वो इनको अपनी कंट्रीज में डिप्लॉय कर सकें। एंड इवन उन्होंने कहा कि हम लोग बाकी यूरोपियन कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हैं ना। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑफर था, बिकॉज इसके मायने ये थे, फ्रांस के मायने ये थे कि अब हमें अमेरिका की किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं, अब हमें अमेरिका के
न्यूक्लियर वेपन्स की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, क्या वाकई में फ्रांस इस तरीके से न्यूक्लियर डेटरेंस यहां पर दे सकता है, वो वाला सवाल बहुत बड़ा है। इस चीज को लेकर यूरोप में ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन शुरू हो चुकी है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो कई सारे यहां पर इस तरीके के आर्टिकल सामने आ रहे हैं जो कि ये सेम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आंकड़े बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहां पे दिखाते हैं। रशिया के पास दोस्तों 6000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5000 के आसपास हैं, लेकिन फ्रांस के पास केवल 290 ही हैं। तो क्या ये वाकई में रियलिस्टिक है या नहीं है वो तो नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, ऑब्जेक्टिवली ट्रूथ है, वो बेसिकली ये है कि अगर यहाँ पर यूरोप को अपने न्यूक्लियर वेपन्स कोई ऑफर कर सकता है तो वो केवल और केवल फ्रांस ही है। बिकॉज दोस्तों दूसरी कंट्री दैट इज़ यूके, उसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं भी तो उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उसको बगैर यूएसए की परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, यूके का जो मैक्सिमम न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है अमेरिका की ही मदद से बना हुआ है, और अगर यूके को कोई भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना है तो वो यूएसए की मदद के बगैर नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों फ्रांस ने अब अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए, बीट करने के लिए ये भी ऐलान कर दिया है कि वो अब रफाल का जो लेटेस्ट वेरिएंट है दी F-5 वेरिएंट, उसको भी डेवलप करना शुरू कर चुके हैं। यहां पर आपको बता दूं, ये लोग रफाल F-5 को दोस्तों सुपर रफाल के नाम से जानते हैं। एंड कहा जा रहा है कि ये जो करंट F-4 वेरिएंट है उसको तो सरपास करेगा ही करेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये F-35 वाली जो भी क्षमताएं F-35 में देखने को मिलती हैं उसके बराबर की क्षमता आपको सुपर रफाल में देखने को मिलने वाली है। आपको इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता दूं तो कहा गया है कि सबसे पहले तो जो सुपर रफाल है वो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स के साथ ऑपरेट करने की क्षमता रखेगा। इसमें इन्होंने कहा है कि हाईली एडवांस्ड जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं वो इसके साथ चलेंगे। इसमें क्या होता है कि एक आपका फाइटर एयरक्राफ्ट होता है और बगल में आपके डिप्लॉय किए जाते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये साथ में आपके लड़ाकू विमान की कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। ये क्षमता F-35 में भी देखने को मिलती है। नंबर 2 पे कहा गया है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी करने की क्षमता रखेगा। अगेन ये सेम क्षमता हमें F-35 में देखने को मिलती है, यानी कि क्लियरली जो ये नया सुपर रफाल यहाँ पे अनवेल किया जा रहा है ये दोस्तों F-35 को ही बीट करने के लिए किया जा रहा है। एंड नंबर 3 जो हमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं कहूँगा देखने को मिली है कि पहली बार यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर दोस्तों नाटो कंट्रीज के द्वारा, नाटो में कुल मिला के 32 कंट्रीज हैं, लेकिन पहली बार 31 कंट्रीज की मीटिंग हुई है जिसमें कि अमेरिका को शामिल नहीं किया गया था। एंड मीटिंग में इन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि पॉलिटिकल मैसेज हमारा यही है कि हम लोग जो हैं वो हमारी पॉलिसी यूएसए के साथ अलाइन नहीं करेंगे। हमारी पॉलिसी ये है कि हम लोग अमेरिका के बगैर भी इस जंग को यहाँ पे लड़ सकते हैं। बल्कि इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि डीमिलिटराइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूक्रेन में जो भी मिलिट्री तैनात करी हुई है हम लोग उस मिलिट्री के तैनाती को भी बरकरार रखने वाले हैं। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो यूरोप कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, उसका जो यहाँ पे पूरा का पूरा इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन और उनका जो इंटेंट है वो यहाँ पे बड़ा क्लियरली सामने आ जाता है। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये केवल बातें ही हैं, तो दोस्तों ये केवल बातें नहीं हैं। फ्रांस की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ सेल्फ रिलायंट बनने की। फ्रांस ने पहले से ही तय कर लिया था कि वो किसी भी और कंट्री से लड़ाकू विमान नहीं लेंगे, और ये इन्होंने तय कर लिया था 1970s में। और 80s में आप लोग देखिए इनको दोस्तों ऑफर आया था यूरोफाइटर टाइफून का हिस्सा बनने के लिए। उसमें फ्रांस ने स्टार्टिंग में तो हिस्सा लिया, लेकिन बाद में 2 साल के अंदर अंदर ही फ्रांस ने अपने आप को अलग कर लिया। और उसके बाद 1990s में जब F-35 को तैयार किया जा रहा था, अमेरिका ने F-35 भी फ्रांस को ऑफर किया, लेकिन तब भी फ्रांस ने कहा कि जी नहीं, इवन दो हम लोग नाटो के मेंबर हैं, हम लोग हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना चाहते हैं और आपसे F-35 नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों जब फ्रांस इन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहा था, मीनवाइल 1986 में फ्रांस ने अपनी कंपनी दसॉल्ट एविएशन को लॉन्च किया एंड उसी के माध्यम से अपना रफाल फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चर किया। और आज आप देख सकते हैं कि केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देश भारत समेत उस रफाल फाइटर जेट को परचेज भी करते हैं और
एक्टिवली उसका इस्तेमाल भी करते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे चल करके। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।